हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीसीएसई एन ईपी 2020 बीएससी थर्ड सेम दिसंबर 2022 फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फेस रिटार्डेशन प्लेट, एक्सप्लेन हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। कलामंदन पट्टिका से आप क्या समझते हैं? अर्ध तरंग पट्टिका एवं चतुर्थांश तरंग पट्टिका की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कि फेस रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है, फिर इसमें बताना है हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है। सबसे पहले हम बड़ी सी हेडिंग डाल देंगे फेस रिटार्डेशन प्लेट्स। तो क्या होती है फेस रिटार्डेशन प्लेट, उसके बारे में लिखते हैं। A plate cut from a doubly refracting crystal by sections parallel to the optic axis and employed to introduce a given phase difference between the ordinary and extraordinary waves in transmission normally through it is called retardation plate। एक प्लेट है जो कि हमने डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से कट करी। किस तरह से? जो उसके सेक्शंस है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है, और जब हम उसे का नॉर्मली ट्रांसमिशन कराते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव्स का, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, फेस डिफरेंस, वो जितना हम चाहते हैं उतना ही आए। इस तरह से हम उसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह की प्लेट को रिटार्डेशन प्लेट कहते हैं। दीज आर प्लेट्स ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स कट विद ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द फेसेस ऑफ द प्लेट। इन प्लेट में ये यूनिएक्सियल क्रिस्टल की होती है। यूनिएक्सियल क्रिस्टल हो गया जैसे हमारा क्वार्ट्ज या कैल्साइट, तो उनकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल होगी किसके? फेसेस ऑफ द प्लेट, प्लेट के फेस के पैरेलल होगी। जैसे एक फिगर में दिखाया भी गया है, ये एक प्लेट का फेस दिखाया है, उसके ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है। तो ये फेस रिटार्डेशन प्लेट दिखाई हुई है फिगर में। तो क्या है? व्हेन अ प्लेन polarized beam is incident normally on such a plate, the vibrations in the beam break at the first phase into one vibration along the optic axis and the other vibration perpendicular to it। जब क्या होगा, जब इसमें हम प्लेन पोलराइज्ड बीम डालेंगे नॉर्मली, तो जो वाइब्रेशंस है पहले ही फेस पे वे दो में ब्रेक हो जाएगी। कुछ वाइब्रेशंस तो उसके पैरेलल जाएगी और कुछ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर होगी ऑप्टिक एक्सिस की। और these components travel through the plate in the same direction along the normal but with different speeds VO and VE। तो एक को हमने ऑर्डिनरी मान लिया, एक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान लिया, यानी एक नॉर्मल टू द ऑप्टिक एक्सिस है और एक पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है वाइब्रेशंस। तो ये कंपोनेंट प्लेट के थ्रू ट्रैवल करेंगे। डायरेक्शन तो इनकी सेम होगी बट इनकी स्पीड अलग अलग होगी। एक की वीओ मान ली हमने ऑर्डिनरी की और वी मान ली एक्स्ट्राऑर्डिनरी की। अब क्या है? इफ़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज़ जी, द डिफरेंस इन ऑफ टाइम टेकन इन ट्रांसवर्सिंग बाय द प्लेट बाय द टू बीम इज़। अब हमने जो प्लेट की थिकनेस है वो डी है अगर, तो हमें टाइम निकालना है, टाइम का डिफरेंस। टाइम क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गई? डी, और स्पीड क्या क्या थी? वी ओ और वी ई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी डी अपॉन वी ओ माइनस डी अपॉन वी ई होगा, और डी बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा टी क्या आ गया हमारा? डी, और ब्रैकेट में आ गया 1/VO माइनस 1/VE। अब क्या है? इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम द रिलेटिव रिटार्डेशन इज। अब डिस्टेंस क्या होगा हमारा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। अब वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो स्पीड होगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट सी, और टाइम की हमने निकाल रखा है डेल्टा टी। तो सी की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो क्या होगा? डी एज इट इज़ है, सी हमने अंदर पहुंचा दिया ब्रैकेट के, तो सी अपॉन वी ओ माइनस सी अपॉन वी ई होगा। अब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, तो वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में, तो जो हमारा डेल्टा एक्स आ गया वो क्या आ गया? डी और मोड ऑफ म्यू ओ माइनस म्यू ई। डी तो बाहर था ही, अंदर क्या बना था? सी अपॉन वी ओ म्यू ओ हो गया, और सी अपॉन वी ई हो गया म्यू ई। इनका डिफरेंस का मोड ले लिया हमने। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर अब हमारी आ गई है डी मोड ऑफ म्यू माइनस म्यू ई। अब दस अ रिलेटिव फेस रिटार्डेशन टू पाई ओवर लैम्डा डेल्टा एक्स इज क्रिएटेड बिटवीन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कोहेरेंट वाइब्रेशंस। फॉर द रीज़न द प्लेट्स आर कॉल्ड फेस रिटार्डेशन प्लेट्स। अब क्या है? ये हमारा एक तरह से डेल्टा एक्स आ गया पार्ट डिफरेंस। जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव्स है उनके बीच में इतना पार्ट डिफरेंस है, और फेस डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम?
टू पाई ओवर लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देते हैं पार्ट डिफरेंस में, तो फेज डिफरेंस आ जाता है। तो हमने इस तरह से लिया उसका डी थिकनेस, इस तरह से चूज़ करी कि हमारा पार्ट डिफरेंस जो हमें चाहिए वो मिल जाए। तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, एक कोहेरेंट वाइब्रेशन थी, तो उनके बीच में इतना इतना हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस। और ये फेस रिटार्डेशन हो गया कितने का, 2 पाई ओवर लैम्डा डेल्टा एक्स का। तो इसी रीज़न से इन प्लेट्स को क्या कहते हैं, फेस रिटार्डेशन प्लेट, क्योंकि इसमें फेस में चेंज आया। अब इसमें हमारा आगे क्या पूछा था, हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट। अब अगर हम डेल्टा एक्स को हमारा लैम्डा बाई 2 हो जाए, देख लो, इफ़ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 देन द प्लेट्स बिकम हाफ वेव प्लेट, एंड इफ़ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4 देन द प्लेट बिकम्स क्वार्टर वेव प्लेट। अब यहाँ डेल्टा एक्स की जगह हम अगर लैम्डा बाई 2 मिले हमें, तो यानी वेव लेंथ का हाफ, तो इसलिए हाफ वेव बोल दिया। और अगर लैम्डा बाई 4 मिले तो क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ हो गया, यानी 1/4 क्वार्टर कहते हैं, तो क्वार्टर वेव बोल दिया। और प्लेट ये है ही रिटार्डेशन प्लेट्स। तो अगर डेल्टा एक्स हमारा लैम्डा बाई 2 हो तो हाफ वेव प्लेट कहलाएगी प्लेट, और अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 4 हो तो क्वार्टर वेव प्लेट कहलाएगी ये प्लेट। अब इनके बारे में बता देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं प्रॉपर एक। हाफ वेव प्लेट क्या होता है, ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट हैविंग अ थिकनेस टी सच एज टू प्रोड्यूस अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव्स इज कॉल्ड ए हाफ वेव प्लेट और लैम्डा बाई 2 प्लेट। अब हमारा एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, टी। वहाँ हमने डी मानी थी, यहाँ टी है, तो इस बात पे ध्यान देना, थिकनेस टी है। और किस तरह से बनाई हुई है, सच एज टू प्रोड्यूस अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस चाहिए, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 चाहिए। तो फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा की लैम्डा बाई 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। तो या तो पार्ट डिफरेंस कह लो लैम्डा बाई 2 का, या फेस डिफरेंस कह लो पाई का। इतना चाहिए हमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स के बीच में। तो ऐसी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट है जिनकी थिकनेस टी है, जो कि लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस और पाई का फेस डिफरेंस प्रोड्यूस करती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स के बीच में, उसे ही हम हाफ वेव प्लेट या लैम्डा बाई 2 प्लेट कहते हैं। अब हमारा ये फॉर्मूला आया था जो, इसमें हमने म्यू माइनस म्यू ई का मोड तो एज इट इज़ है, डी की जगह हमारा टी आ गया, डेल्टा एक्स वाला देखो, और डेल्टा एक्स की जगह हमने लैम्डा बाई 4 रख दिया। तो म्यू माइनस म्यू ई का मोड इंटू टी इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो हमने लैम्डा की वैल्यू क्या वो टी की वैल्यू क्या निकालनी, हमें थिकनेस ही तो देखनी है, क्या क्या रखे हम थिकनेस, कि वो वाला पार्ट डिफरेंस या वो वाला फेस डिफरेंस मिल जाए। तो टी की वैल्यू निकाल ली हमने, यानी लैम्डा अपॉन 2 तो एज इट इज़, और म्यू माइनस म्यू ई का मोड भी अपॉन में चला गया। अब क्वार्टर वेव प्लेट की भी सेम ऐसी डेफिनेशन है, बस उसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 की जगह लैम्डा 4 हो जाएगा, उस हिसाब से फेस डिफरेंस भी चेंज होगा, उस हिसाब से थिकनेस भी चेंज होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, a doubly refracting crystal plate having a thickness T such as to produce a part difference of lambda by 4 or a phase difference of pi by 2 between the ordinary and extraordinary waves is called a quarter wave plate or lambda by 4 plate। अब ऐसी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट जिसकी थिकनेस टी है और वो लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करे, और लैम्डा बाई 4 की अगर हम 2 पाई ओवर लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 वो 2 से 4 करेंगे तो अपोन में 2 बचेगा, और पाई हमारा है ही 2 पाई ओवर लैम्डा था ना, इसलिए पाई भी बचा, तो पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस आएगा उस फॉर्मूले से। तो ऐसे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट जिसकी थिकनेस टी है और वो लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस और पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस प्रोड्यूस करे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स के बीच में, उसे हम क्वार्टर वेव प्लेट या फिर लैम्डा बाई 4 प्लेट कहते हैं। अब इसमें भी फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस म्यू का मोड, डी की जगह हमने टी रख लिया था, इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4 है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 4, और अपोन में साथ में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ म्यू माइनस म्यू ई। तो इतना लिख के आई थिंक शॉर्ट में आपका इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पूछे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बी स्टडी एंड न्यूज़ हब।